हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, आज वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है यूपी पीसीएस का। आपको पता होगा जो आपका एग्ज़ाम है वो 14 मई को होने वाला है। यानी कि जो बचे हुए लगभग 14-15 दिन है उसमें आपको किस तरह से तैयारी करनी है। क्योंकि दोस्तों आज आपका हो गया 28 अप्रैल, यानी 2 दिन इस महीने में और 13 दिन अगले महीने में, यानी 15 दिन का समय बचा हुआ है। ऑल्सो हो सकता है 14 को आपका एग्जाम है तो 13 को आपको एक दिन पहले अपने घर से निकलना पड़ा सेंटर के लिए। यानी देखा जाए तो 14 दिन ही मान चलिए कि यानी कि 2 हफ्ते का समय आपको बचा हुआ है। तो बात करने वाले कैसे इस बचे हुए समय में आपको तैयारी करनी है। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं अपने बारे में कि दोस्तों मैंने जो आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम है, मैंने 2 बार आपका प्री क्वालिफाई किया हुआ है यूपीएससी में, और साथ ही 2 बार जो आपका मेंस दे रखा है यूपीएससी का। और अगर हम बात करें आपका यूपी पीसीएस की, तो यहाँ पर दोस्तों यूपी पीसीएस में मैंने 3 बार आपका प्री क्वालिफाई किया है और साथ ही 2 बार मैंने मेंस दिया है। अब देखिए, आप सोचोगे 3 बार प्री निकाला तो मेंस 2 बार क्यों दिया है। क्योंकि दोस्तों मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि जो आपका 2022 में मेंस हुआ था वो मैं नहीं दे पाया था। क्यों नहीं दे पाया था? क्योंकि मैंने दोस्तों पहले बताया था आपको कि उस समय जो मेरा नवजात बच्चा था उसकी तबीयत ख़राब थी, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट था लगभग 2 महीने। ठीक है, इस वजह से मैं जो आपका इसका मेंस का एग्जाम है वो नहीं दे पाया था यूपी पीसीएस का। अब दोस्तों बात करते हैं कैसे पढ़ना है। अब देखिए दोस्तों, कुछ बच्चों को सवाल ये आते हैं कि सर जो भी हम पढ़ते हैं उसको भूल जाते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसमें कुछ नहीं होता, या कुछ ऐसे होते हैं जैसे आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो किसी कुछ नियुक्त किया गया है तो किसी का किसी में आपका कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, किसी कुछ में किसी में। तो देखिए दोस्तों, अगर मान लो आपने सीरियसली होकर पढ़ाई की है तो ऐसा सबके साथ होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है, ये कोई नई बात नहीं है। अगर आपने पढ़ाई नहीं की है तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी होगी। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए क्या करना है आपको, जैसे जब आप एग्जाम में बैठोगे तो देखिए आप बार बार रिवाइज करिए इन चीज़ों को, तभी आपका सब कन्फ्यूजन है वो सही होगा। अगर मान लो तब भी आप कन्फ्यूजन होगा, जब आपका एग्जाम आएगा सामने तो उसमें क्या होगा, जैसे मान लो आपका 4 ऑप्शन है तो 4 ऑप्शन देख के आप आंसर उसमें लगा सकते हो कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है, अगर आपने पढ़ाई कर रखी है अच्छे से। अगर मान लो उससे भी आप नहीं कर पा रहे हो तो एक मेथड होता है आपका एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, जैसे मान लो आपको 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4, तो उसमें से आप 3 ऑप्शन काट दोगे कि हाँ पहला दूसरा आंसर नहीं होगा, चौथा नहीं होगा, या फिर उसमें 2 काट दोगे, तो वहाँ पर आप इनको कर सकते हो। तो इसमें आपको घबराने की बात नहीं है अगर आपने तैयारी अच्छे से कर रखी है तो। अब देखिए दोस्तों, आपको कहाँ कहाँ फोकस करना है। सबसे बड़ा जो फोकस दोस्तों करना बचे उस समय में आपको करंट अफेयर में करना है, क्योंकि कम से कम 30 से लेकर 35 क्वेश्चन जो आपके करंट अफेयर से पूछे जाएंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और तो साथ ही मैं आपको बता दूं, इसकी देखिए इसके लिए एक मार्केट में बुक आई हुई आपकी घटा चक्र की ड्रेस्ट करके आती है, जिस पर आपकी आंख छपी होती है। तो दोस्तों आपको कोशिश करनी है कि इस बुक को कम से कम आपको एग्जाम से पहले 4 से 5 बार आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, और साथ ही देखिए ज़्यादा मैगजीन चक्कर मत पढ़िए। अगर आपने पहले से पढ़ाई कर अच्छी बात है, लेकिन अगर नोट्स बने हुए हो तो नोट्स से पढ़िए। लेकिन दोस्तों अगर आपका नोट्स वगैरह नहीं है तो आप इसी बुक को पढ़िए बार बार। ठीक है, जो गठन चक्र की बुक आई है दृष्टि वाली, जिसमें आपकी आँख छपी होती है, तो इसको बार बार पढ़िए। और दोस्तों एक चीज़ साथ में आपसे कहना चाहता हूँ कि जो यूपी जी के है इस पर आप थोड़ा अच्छे से फोकस करिए इस बार, क्योंकि देखिए यूपी पीसीएस में क्या होता है कि यूपी जी के से क्वेश्चन आपके एग्जाम में कम पूछे जाते हैं। लेकिन आपको पता होगा इस बार आपको 2 पेपर शामिल किए मेंस एग्जाम में, तो हो सकता है यूपी जी के जो वेटेज है वो आपका बढ़ा दिया जाए। तो यानी आपको यूपी जी के को हल्के में नहीं लेना है, इसकी भी आप तैयारी अच्छे से करते रहिए। और दोस्तों इसके अलावा क्या करना है कि बचे हुए समय में आपको कोशिश ये करनी है कि कुछ भी आपको नया नहीं पढ़ना है, जितना आपने अभी तक पढ़ा है उसको बार बार आपको रिवाइज करना है, क्योंकि इतना आपका समय नहीं है। और कोशिश ये करिए कि आप 10 से लेकर के 12 घंटे ही कम से कम आप स्टडी करें बचे हुए 14 दिनों में। ठीक है, और दोस्तों एक काम आप और करना है कि जो आपके सारे सब्जेक्ट के आते हैं घटनाचक्र पूर्वावलोकन, वो आपको अच्छे से आपको पढ़ने हैं। यानी जो एक्सप्लेन कर रखा है नीचे वो भी आपको पढ़ना है, साथ में वैसे भी आपको पढ़ना है क्वेश्चन भी। तो यानी कि कम से कम आप कोशिश करेंगे एग्जाम्स पहले कम से कम हर सब्जेक्ट का आप 2 से 3 बार जो आपके घटना पूर्वावलोकन उसको आप सॉल्व कर पाओ। यानी दोस्तों देखिए, जो क्वेश्चन आपका घटनाचक्र से आया है या जो क्वेश्चन आपको रिपीट हुआ है वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगर वो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, आसान क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, आपके रिपीट क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो समझ लो कि आप रेस से बाहर हो जाओगे। क्योंकि दोस्तों जो आपका संरक्षण रोकेगा वो आपके आसान क्वेश्चन और जो आपके रिपीट क्वेश्चन है वो ही आपको रोकेंगे। लेकिन जो क्वेश्चन आपके कठिन आते हैं उनसे आपका संरक्षण नहीं रुकता है, क्योंकि दोस्तों वो क्वेश्चन सभी के लिए आपको कठिन होते हैं। लेकिन आसान क्वेश्चन में क्या होता है कि मान लो आपका आसान क्वेश्चन गलत हो गए, या कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जानबूझ गलत हो जाते हैं, तो यानी कि आपके जो बराबर वाला बनता है वो आपसे आगे निकल जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। और देखिए दोस्तों, और क्या चीज़ें आपको बार बार रिवाइज करनी है बच्चे उस समय में। देखिए जो चीज़ें वैसी होती हैं जो आपको एक बार में याद नहीं होती, जैसे मान लो आपका डाटा है, जैसे आपका कृषि का डाटा है कि कृषि के उत्पादन में कौन सा राज्य किस फसल के उत्पादन पहले नंबर पर, कौन सा देश पहले नंबर पर है, कौन टॉप 3 कौन है। ठीक है, कृषि का डाटा हो गया, खनिज का डाटा आपका हो गया। ये सब चीज़ दोस्तों आप जल्दी भूल जाते हो, तो इनको आपको बार बार रिवाइज करना है। नोट्स बने होंगे आपके पास, नहीं है तो बना लीजिए अभी भी। तो नोट्स बना के आपको बार बार इन चीज़ों को आपको रिवाइज करना है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों आपकी जनगणना हो गई 2011 यूपी की जनगणना, और साथ में आपको भारत जनगणना, ये सब आपको पढ़नी है, बार बार रिवाइज करना है।
और दोस्तों वन रिपोर्ट आपकी होगी 2021 वाली, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक हैं आपके कि इनको आप जल्दी भूल जाते हो। और जैसे आपके मतलब अनुच्छेद हो गए, ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था में। और भूगोल की बात दोस्तों की जाए, जैसे कि आपका ज्वालामुखी हो गए, ठीक है, पर्वत आपके पठार, क्योंकि दोस्तों ये चीज़ आपकी ऐसी है कि इनको जल्दी आप भूल जाते हो। पठार हो गया, जल संधि हो गई कि कौन सी जल संधि किसको जोड़ती है, किसको अलग करती है, ठीक है, घास के मैदान आपके हो गए। तो ये सब टॉपिक दोस्तों इनको बार बार आपको रिवाइज करना है कि जो टॉपिक आपके भूलने वाले हैं, ठीक है। नया ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं, जो आपने पढ़ा जैसे नदी हो गई, झील हो गई, इन सभी टॉपिक पर आपको फोकस करना है, क्योंकि यहाँ से बार बार आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यही आपको जानकारी देनी थी कि अगर दोस्तों आप कुछ सवाल हो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और साथ ही तो देखिए दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बच्चों को 15 दिनों में जो आप अपना समय फालतू चीज़ों में बर्बाद करते हो, जैसे कि आप मान लो न्यूज़ चैनल देखते हो, ठीक है, या रील्स देखते हो, या आपका IPL देख रहे हो, तो इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान ना लगाएं। अपना मेन फोकस पढ़ाई पर करें, साथ ही मोबाइल से भी आप थोड़ा दूरी बना कर रखें, यानी ज़्यादा मोबाइल वगैरह यूट्यूब वगैरह भी आप ना देखें। तो ये दोस्तों आपको जानकारी देनी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।